आपके जो हस्बैंड है वो आपके साथ संबंध नहीं बनाते हैं? नहीं, शादी किए हैं, वो गए हैं पहले रात हमारे साथ। हम बोले हैं कि क्या पहले रात हैं तो कुछ नहीं होगा, तब बोला है जो हमको पता नहीं है क्या होगा। और उसके बाद हमारे लग से वो चल हट गए हैं, जाकर अपने मम्मी के पास सो गए हैं। तो वो आपके ससुर के पास भेजते थे? हाँ, वो बोल रहे हैं कि जाओ मेरा पिता के पास, खुश रहना है तो जाओ, उन्हीं के पास जाओ। बताइए जो हम ससुर के साथ जाकर गलत संबंध करिए। उनका बाप जो है रात को घर में घुस जाते हैं, घुस कर और मेरा जो सड़ा कपड़ा है सड़ा कपड़ा जार देते हैं और बोलते हैं कि आइए लड़का हो खाना है तो आइए हम खाते हैं लड़का। बताइए, यही बात है जी। आपके ससुर बोलते हैं? हाँ, मेरा ससुर बोलता है मेरा पति के रहते हुए। अब मेरा पति और हमको गलती ठहरा रहे हैं और उनको गलती नहीं ठहरा, बोल रहा है कि ठीक है अच्छी, तो मेरा पिता कह रहे हैं। बताइए। नमस्कार, आप झलको गोपालगंज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमरीश। अभी इस वक्त हमारे बगल में ये जो लड़की हैं ये गोपालगंज ज़िले के ही लड़की हैं और इनकी शादी के बाद से इनका जो जीवन है पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत सारी लड़कियों का अरमान होता है कि शादी के बाद से उनका जीवन बदलेगा, लेकिन इनका जीवन कुछ इस प्रकार से बदला है कि ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि गोपालगंज से लेकर के सीवान तक के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सबके पास तक ये गई हैं, लेकिन इनका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अभी इनसे बात करेंगे ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर के दर दर की ठोकर खा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका नाम और परिचय हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नियम है जिसको लेकर के इनका परिचय हम आपको नहीं बता सकते। सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी शादी कितना साल पहले हुई थी? 7 साल पहले हुई थी। शादी जो हुई थी आपकी मर्जी से हुई थी कि घर परिवार वालों की मर्जी से हुई थी? नहीं, घर परिवार की मर्जी से हुई थी, हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। तो शादी के बाद से ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप परेशान होती थी? शादी के बाद से यही समस्या है कि जो मेरा पति है तो हमारे साथ जो शादी हुआ है रिलेशन रिश्त नहीं बना रहे हैं हमसे और बोल रहे हैं कि हमको बस के नहीं है। हम बोले हैं कि क्यों आपके बस के नहीं है? तो नहीं है, शादी नहीं ना करना चाहिए जब आपके बस के नहीं है तो बोल रहा है जो नहीं, मेरा मम्मी पापा शादी किए हैं खाना बनाकर खिलाने के लिए। हम बोले हैं कि खाना बनाकर खिलाने के लिए हमारे ज़िंदगी कट जाएंगे। तो बोला है कि अब हमको क्या पता है, आपको जाना है खुश रहना है तो चले जाओ अपने बाप के पास, हमारा जो बाप है उसके पास जाओ, खुश रहना है। कुछ भी हम लोग सामान मांगते हैं तो बोलते हैं कि जाओ मेरे बाप से मांगो। हमसे क्या मांग रहे हैं? हम नहीं दूंगी आपके। बताइए, जो शादी किए हैं उनसे मांगेंगे जो उनको बाप से मांगेंगे हम। सबसे जो बड़ा मेन प्रॉब्लम है वो कि आपके जो हस्बैंड है वो आपके साथ संबंध नहीं बनाते हैं? नहीं, शादी किए हैं, वो गए हैं पहले रात हमारे साथ। हम बोले हैं कि क्या पहले रात हैं तो कुछ नहीं होगा, तब बोला है जो हमको पता नहीं है क्या होगा। और उसके बाद हमारे लग से वो चल हट गए हैं, जाकर अपने मम्मी के पास सो गए हैं। उसके बाद हम लोग सो गए हैं गेट बंद कर। उसके बाद वहीं देखते देखते रहते हैं तो उनका घर परिवार लोग बोलता है ये लड़का है लड़का है लड़का है। तो हम बोले हैं कि ठीक है लड़का है तो लड़का है तो ठीक है। इसके बाद देखते देखते 7 साल हो गया है। उसके बाद हम अपने मायका बताई हैं, घर परिवार अपना माई वहीं से बताई, भाभी भी से। तो मेरे भाभी भी बोली है कि घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए थोड़ा और 2-3 साल, इसीलिए हम देख रहे हैं। उसके बाद हम बोले हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, हम वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मेरा भैया बोल रहा है, मेरा भैया डांट डरवा कर हमको वहाँ पर भेज देते हैं। बोल रहे हैं कि देखिए इज्जत से हम लोग शादी की हैं, वहीं पर रहना, नहीं तो लोग गाँव समाज के लोग हमको हंसेंगे और कहेंगे कि इसका बहन गलत है तो दूसरा शादी कर रहे हैं। तो इसी के डर से हम वहाँ पर चल जाते हैं। उसके बाद देखते देखते हम 7 साल वहाँ पर रहे हैं। उसके बाद लास्ट हमारा हो गया है, लास्ट से लास्ट हो गया है। उसके बाद हम बोले हैं कि यहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। तो अभी आप जो है कि अपने ससुराल में नहीं रहती हैं? नहीं, अपने ससुराल में नहीं रहते हैं। जो लड़का हमको लेकर आए हैं 7 साल से बात कर रहा है, उसी लड़का हमसे शादी किए हैं, मंदिर में शादी करके लाए हैं। उसके बाद हमसे बोले हैं कि शादी आपसे कर ले हैं, ठीक है। शादी करने के बाद से हमारा दिन भर उतराएंगे। मेरा बाप माई ज़बरदस्ती हमारा शादी कर रहे हैं। हम तो इनकार कर दिए हैं कि शादी हम नहीं करेंगे। जब शादी करेंगे तो के साथ शादी करेंगे, मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे तो उसी के साथ। हम दूसरा किसी लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो उनका पिता है वो बोला है कि नहीं, हम जबान दे दिए हैं तो उस लड़का से शादी होगा। तो बोला है कि नहीं शादी करेगी। तो हम तो शादी कर लिए हैं, शादी करेगी तो जो हम लोग शादी किए हैं मंदिर में सारा फ़ोटो वोटो है, सब कुछ है। अगर जो मेरा जो शादी करेंगे तो बोला है लड़का जो हम लोग पी कर नर्वस होकर शादी करने जाएंगे और शादी करके लाएंगे उस लड़की को। पहला रात के दिन जाएंगे तो आपका जो फ़ोटो है सब फ़ोटो उसको दिखाएंगे और बोलेंगे जो रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो चले जाइए अपना घर, जो हमारा है वो हमारे पास रहेंगे। हम तो इनकार कर दिए हैं ना, आपका माँ बाप से बोल दिए हैं कि हमसे शादी मत करिए, हम नहीं करेंगे, दूसरा लड़का देख कर करिए। लेकिन आपका माँ बाप ज़बरदस्ती शादी किए हैं तो हमारे में क्या टर्चर है? तो वही बोल रहा है जो लड़का बोला है सब रिकाउंडी के पास रखा हुआ है। लड़का बोला है कि ठीक है, जब ज़बरदस्ती जोर दबाव करके शादी कर रहे हैं तो करिए, हमारे में क्या गलती है?
तो वही लड़का बोल रहा है हमसे बताइए लड़का जो देखिए ना ऐसा ऐसा बात हो रहा है। हम तो लड़की वाला के इनकार कर दिए हैं, बोल दिए हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी कर लिए हैं। तो लड़की वाला माँ बोली है कि नहीं आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे। और शादी अब 1 साल से शादी रोक कर रखा है आपके, उसके बाद क्यों बोल रहा है जो लड़की पसंद नहीं है। एक बात बताइए, जैसा कि आप बता रही थी कि आप अपने हस्बैंड को अब छोड़ करके आपका जो बॉयफ्रेंड है आप उससे मंदिर में शादी कर ली, ठीक। और आप जब अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली मंदिर में, तो फिर आपका बॉयफ्रेंड जो है दूसरी लड़की से शादी क्यों कर रहा है? उसके घर वालों को आपने बताया नहीं कि आप लोग शादी मत करिए? नहीं, उनका घर वाला लोग का सबको बताए हैं। वो लड़का बोला है कि नहीं हम नहीं शादी करेंगे, मरेंगे और जिएंगे उन्हीं के साथ। हमारे चलता शादी उनका हुआ है, उनका जीवन बर्बाद हुआ है और हमारे जीवन उन्हीं के चलते बर्बाद होगा। जब इस दुनिया में हम उनको नहीं अपनाएंगे तो किसी दुनिया में हम उनको नहीं अपना सकते हैं, और इस दुनिया में उनको हम अपना के रह सकते हैं। तो उनका मम्मी बोली है कि नहीं, उनके अथी से एक बच्चा मेरा हुआ है, बच्चा डेट कर गए हैं। तो उनका मम्मी बोली है कि नहीं इसको अब बच्चा नहीं होगा, जो पहला बच्चा हुआ है वो डेट कर गया है, इनको छोड़ दीजिए, आप इनसे बात मत कीजिए। तो बोले हैं कि नहीं ये हमारा बीवी है, हमारा जीवन साथी है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इसी के साथ। ये बताइए आपके हस्बैंड जो है कि आपसे संबंध क्यों नहीं बनाते थे? इसका कुछ वजह आपको पता चला है? 7 साल आप रही हैं, 7 साल के बीच में क्यों नहीं बनाते थे, इसका कुछ वजह आपको पता चला है? पता चला है, बोल रहे हैं जो नहीं हमको पता नहीं है जो क्या करता है क्या नहीं करता है, हमको मालूम नहीं है। ज़्यादा रहता है वो लड़की का गोल में और मेहरारू के गोल में, और मर्द के गोल में ही नहीं रहता है। बोलता है जो हमारा है एंजॉय करने को हमको नहीं ढंग आते हैं, हमको प्रयास नहीं करते हैं। हम बोले हैं कि ठीक है। तो वो आपके ससुर के पास भेजते थे? हाँ, वो बोल रहे हैं कि जाओ मेरा पिता के पास, खुश रहना है तो जाओ, उन्हीं के पास जाओ। बताइए जो हम ससुर के साथ जाकर गलत संबंध करिए। उनका बाप जो है रात को घर में घुस जाते हैं, घुस कर और मेरा जो सड़ा कपड़ा है सड़ा कपड़ा जार देते हैं और बोलते हैं कि आइए लड़का हो खाना है तो आइए हम वो खाते हैं लड़का। बताइए यही बात है जी। आपके ससुर बोलते हैं? हाँ, मेरा ससुर बोलता है, मेरा पति के रहते हुए। अब मेरा पति और हमको गलती ठहरा रहे हैं और उनको गलती नहीं ठहरा। बोल रहा है कि ठीक है अच्छी तो मेरा पिता कह रहे हैं। बताइए ये कोई बात है? अच्छा, इसको लेकर के आप पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ की है? हाँ, तो इसके लिए जो आए हैं मेरा ससुराल वाला मेरा घर आए हैं तो और बोले हैं कि मुझको तलाक दे दीजिए। तो हम बोले हैं क्यों तलाक दीजिए, तलाक तो ऐसा नहीं ना देगा होगा। तो हमको बुलाकर मेरा भैया घर से निकाल दिए हैं। मेरा भैया बोले हैं कि आज चल जाओ, आपको जाना है तो वहीं पर जाओ, नहीं तो कहीं जाकर मर जाओ, मेरे घर नहीं तो आना। बोलेंगे ठीक है। तो हमको बढ़िया लेकर गए हैं थाना में। तो हम बड़ा बाबू के पास गए हैं तो बड़ा बाबू से पूछे हैं कि हमको तलाक पेपर देना है। तो बड़ा बाबू बोले हैं कि तलाक पेपर किस लिए अपने पति को दे रहा है बताइए। तो हम बोले हैं कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो बोले हैं कि यहाँ पर तलाक पेपर नहीं बनता है, चले जाइए सीमान महिला थाना के पास, कोर्ट में चले जाइए। तो वहाँ पर गए हैं तो जो प्रॉब्लम है, जो आवेदन लिखे हैं सब आवेदन लिखकर हम लोग जमा किए हैं। जमा करने के बाद से जो महिला थाना है वो बोली है कि जाओ तुम ड्राइवर खोज कर लाओ, तब हमने इंक्वायरी करने चलेंगे। हम बोले हैं कि तो तुमका काम है कि हमारा काम है। तो उसके बाद बोले हैं कि जो जाइए 20,000 रुपया दीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो नहीं कार्रवाई करेंगे। हमको बोले हैं कि ठीक है मत कार्रवाई करें, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बोले हैं डीएसपी के पास आए हैं। तो डीएसपी से सब आवेदन लिखे हैं, लिख कर उनके पास हम लोग डाले हैं। डालकर उसके बाद उनसे हम मिले हैं। तो सब डीएसपी के पास पूछे हैं कि क्या क्या बात हुआ है जब आप मेरे पास आए हैं। तो हम बोले हैं कि महिला थाना में हम लोग केस किए हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। अभी ससुराल से आप कितने दिनों से चली आई? कितना दिन पहले ससुराल रहती थी, अब कितना दिन से छोड़ दिए वहाँ रहना? हम तो अपने ससुराल 19 तारीख को 11 महीना 2022 को हम लोग घर छोड़ दिए हैं। अच्छा, उसके बाद से वहाँ कभी नहीं गई? उसके बाद से हम वहाँ कभी नहीं गए हैं और वहाँ जाना भी नहीं है? और हमको वहाँ भी जाना भी नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी सारी समस्याओं से ये बेचारी लड़की जो है कि जूझ रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और इनको जो है कि उचित न्याय दिलाया जा सके।